जिंदगी में जो बोगे वही काटोगे, क्योंकि कर्मा एक ऐसा कोल्ड सिस्टम है जिसका हिसाब कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप भी इन 12 कर्मा लॉस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए वो कर्मा लॉ जो आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सच लगता है। लॉ नंबर 1, द ग्रेट लॉ। Whatever you put into the universe will always be come back to you। आप जो भी यूनिवर्स में बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी अपनी एनर्जी स्प्रेड करते हैं यूनिवर्स के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास दोबारा लौट के आती है। वो कहते हैं ना, ये दुनिया गोल है, जो भी आप करोगे, जो भी आप कर्म करोगे, वो सारा का सारा घूम फिर के आपके पास ही आएगा। अगर आप अच्छी चीज़ें करेंगे, अगर आप ईमानदारी से रहेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी को सताओगे नहीं, तो वो हमेशा आपके पास लौट कर वापस आपके पास ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बेईमानी करेंगे, चालाकी करेंगे, किसी को ठगेंगे, तो ये ही सारी चीज़ें आपके पास दोबारा लौट के आएगी ही आएगी। लॉ नंबर 2, द लॉ ऑफ क्रिएशन। द लाइफ डज नॉट हैपन बाई इट सेल्फ, वी हैव टू मेक इट हैपन। आप जो सोचते हो, आपको ये लगता है कि अपने आप सारी चीज़ हो जाएगी, अपने आप कुछ नहीं होगा। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी लाइफ आपको बनानी पड़ेगी, आपको एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह की लाइफ, जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, आप फ्यूचर देखते हो कि मैं ऐसा बनूंगा, तो वो अपने आप चीज़ें नहीं होगी, आपको उसको रियलिटी के अंदर लाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू पुट द ऑल एफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू पुट टू क्रिएट योर गोल इनटू द रियलिटी। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। इस लॉ के मुताबिक आपको कुछ भी अगर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्या दिस इज़ द सिचुएशन। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तभी आप किसी चीज़ को चेंज भी कर सकते हो, चाहे से वो कोई वस्तु हो, चाहे से वो व्यक्ति हो। सबसे पहले आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी को चेंज कर सकते हो, तभी आप किसी को जाके बदल सकते हो। लॉ नंबर 4, द लॉ ऑफ ग्रोथ। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करोगे। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो नहीं करोगे, मतलब चेंज नहीं लेके आओगे, कॉन्टिन्यूस चेंज, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं लेके आओगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं करोगे। कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे जब आप अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, वैसे वैसे आप धीरे धीरे ग्रो होते चले जाते हैं। तो ये भी एक कर्मा का लॉ है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लानी पड़ेंगे। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस लॉ के मुताबिक वी हैव टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। आप अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ना आपका दोस्त है, ना आपके फ्रेंड्स है, ना आपके घर वाले हैं, ना आपका पति है, ना आपकी पत्नी है। आप खुद अपनी लाइफ के जिम्मेदार है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपने ही वो तय किया है, आपने ही वो सोचा है, आपने ही उसको बुना है। सो यू आर होली रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। लॉ नंबर 6, द लॉ ऑफ फोकस। इस लॉ के मुताबिक, इस कर्मा लॉ के मुताबिक आप एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हो, एक ही चीज़ के बारे में सोच सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें एक ही टाइम पे कर सकता हूँ। नहीं, आपका दिमाग बना ही इस तरीके से है कि आप एक चीज़ को, एक काम को एक ही वक्त पर कर सकते हो। हमें लगता है कि हम दो काम को सोच रहे हैं, दो चीज़ों को सोच रहे हैं। नहीं, हमारा दिमाग एक टाइम पे एक ही चीज़ को सोचता है और करता है। लॉ नंबर 7, द लॉ ऑफ कनेक्शन। पास्ट, जो बीत गया, जो चल रहा है और जो फ्यूचर है, ये तीनों के तीनों, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड है। आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जो कोई भी लोग हमसे टकराते हैं, हमारे साथ रहते हैं, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ 2 साल तक रहते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ 6 महीने मिले हैं, लेकिन उनसे ऐसा कनेक्शन लगता है कि यार इसको तो मैं कितने सालों से जानता हूँ। तो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों के तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। लॉ नंबर 8, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। हमारा बिहेवियर हमारी एक्शंस और हमारी थॉट्स से मैच करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप सोच कुछ और रहे हैं लेकिन आपका बिहेवियर कुछ और शो कर रहा है। आप सोचते तो अच्छा है लेकिन वो बर्ताव अच्छा नहीं करते हो, जिस वजह से आप अपने कनेक्शंस, अपनी हॉस्पिटैलिटी और बिहेवियर को ख़राब कर देते हो। सामने वाले को लगता है कि यार ये बंदा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से व्यवहार करता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, आप व्यवहार बहुत बुरा करते हो लेकिन आपकी सोच अच्छी है, आपके एक्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके बिहेवियर से ही सब कुछ पता लगता है, आप जो भी सोचते हो, लेकिन कोई भी आपकी सोच, कोई भी आपके दिमाग में जाके तो देखता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो। वो क्या देखता है, आपका बिहेवियर देखता है, आपकी ग्राउंडनेस देखता है कि आप कितने ग्राउंडेड हो, आपका ग्रेटिट्यूड देखता है कि आप कितने ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए आदमी। लॉ नंबर 9, द लॉ ऑफ हियर एंड हाउ।
आप ये सोचते हो कि मुझे आगे जाना है, लेकिन आप भूतकाल में ही अटके हुए हो, आप पीछे ही देख रहे हो, आपने पीछे जो गलतियां करी है उसी के ऊपर रेग्रेट फील कर रहे हो, तो आप कहीं भी फ्यूचर में नहीं जा पाओगे। हमेशा आपको अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है और फ्यूचर में लुक फॉरवर्ड करना है कि मेरे को फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें करनी है और भूतकाल में जो मैंने किया है उससे मुझे सीख लेनी है ताकि मैं अपना भविष्य को सुधार सकूं। लॉ नंबर 10, द लॉ ऑफ चेंज, कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ अंटिल वी लर्न फ्रॉम इट। इतिहास वैसा ही रहेगा अगर आप उससे कुछ सीखोगे नहीं, चीज़ें रिपीट ही होती रहेगी अगर आप अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से कुछ सीखोगे नहीं। जो काम आपने पहले किया है, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन करनी है तो आप भविष्य के अंदर वो चीज़ें करोगे, लेकिन अगर आप सेम ही काम करते रहोगे तो वही रिजल्ट पाते रहोगे जो आपको पहले मिलते थे। कहते हैं कि अगर आपको न्यू रिजल्ट चाहिए तो आपको वो सारे नए तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे आपको न्यू रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप वही सारे तरीके अपनाते हैं जो आप पहले किया करते थे तो आपको रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो आपको पहले मिलते थे। लॉ नंबर 11, द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवार्ड, कहते हैं कि रिवार्ड उसी को मिलता है जिसके अंदर पेशेंस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके अंदर, इंसान के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ाहट में रहोगे, जल्दबाजी में रहोगे, आपको सारी चीज़ें जल्दी चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और रातों रात ऐसा कुछ हो जाए कि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं फेमस हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि क्या है, वो कहते हैं ना कि फ्लो इन द प्रोसेस, आपको प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि यार आपने कोई काम किया उसका रिजल्ट आपको अभी मिल जाए, नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये अच्छी बात भी है कि नेचर थोड़ा टाइम लेती है आप तक चीज़ें लेके आने के लिए, नहीं तो ऐसा क्या होगा, आप जो भी सोचोगे अगर वो तुरंत हो जाए तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब आप बुरा भी सोचते हो, अच्छा भी सोचते हो, ज़्यादातर तो बुरा ही होता है, अगर वो भी चीज़ें नेचर आपको तुरंत देने लग जाए तो फिर कितना ही बवाल मच जाएगा पूरी दुनिया में। लॉ नंबर 12, द लॉ ऑफ इंस्पिरेशन एंड सिग्निफिकेंस, कहते हैं कि जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी डालते हो उसी से आपको रिजल्ट मिलता है। आप जो काम भी पूरे दिन में कर रहे हो, चाहे से आप किताब पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो, वीडियो बना रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो, तो आप उसके अंदर अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हो। तो जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी डालते हो वहीं से आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एथलीट जो होते हैं वो अपनी गेम पर ध्यान देते हैं, 24 घंटे उनके दिमाग में गेम चल रही होती है और वो प्रैक्टिस भी गेम की ही करते हैं, तो उनको जो रिजल्ट भी मिलता है जब उनका फाइनल मैच होता है तो वो उनको वहाँ से रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो कहते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जाएगी रिजल्ट्स भी आपको वहीं से ही मिलेंगे। अगर आप गलत सोचोगे तो आपको रिजल्ट्स भी गलत मिलेंगे, लेकिन अगर आप सही सोचोगे, अपने भविष्य के बारे में सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और अपने बारे में सोचोगे तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे।